Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope students you are all well. Students, this video lecture is recorded by Sarhad Education System. Students, आज हम स्टडी करेंगे. आज हम देखेंगे यूनिट नंबर हमारे पास 9 है, क्लास 10th केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक भी हमारे पास है, केमिकल इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम तक आने से पहले कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको हमने समझना है. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को. इसमें हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन. पहले हम समझेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को. चैप्टर का नाम भी हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन या मुतवाज़न, या हम कहते हैं बराबर. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम. और फर्स्ट हमारे पास टर्म है रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली रिएक्शन दो तरह के होते हैं. एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन. रिवर्स का मतलब होता है एक मरतबा प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है. रिवर्स का मतलब होता है रिवर्स होना. रिवर्स का मतलब क्या है, एक मरतबा प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट बनने के बाद वही प्रोडक्ट दोबारा इसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है. इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी फॉरवर्ड रिएक्शंस, फिर इसके बाद वापस बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. एक जनरल एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं. एक रिएक्शन है हमारे पास A+B. सपोज करते हैं एक रिएक्शन हमारे पास है A+B और एरो बाय C+D, यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास A और B है. A+B रिएक्टेंट से हमारे पास, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है वो है C+D. और इसको डबल एरो से हमने शो किया. डबल एरो शो करता है एक मरतबा प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है. यानी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फिर इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन होता है. इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. और कुछ रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक मरतबा प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता, यानी स्टॉप हो जाता है. एक मरतबा प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ पे स्टॉप हो जाता है. इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो कभी भी स्टार्ट नहीं होता. प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट बन जाता है. इस किस्म के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा यहाँ पे समझा है. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ. अच्छा स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इलस्ट्रेट विद अ लेवल ग्राफ. ग्राफ के ज़रिए इसको हमने समझना है. इसमें कंटेंट्स हमारे पास है जो कि आपके पास क्वेश्चंस के अंदर कंटेंट्स बनेंगे. डिफाइन करेंगे सबसे पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद, फिर इसको ग्राफ के ज़रिए मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. नंबर फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन. डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, या सिंपली उर्दू में हम ये कह सकते हैं मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन. मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन, या जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इसको केमिस्ट्री की जो केमिकल इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि एक मरतबा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने के बाद वापस रिएक्टेंट में वो कन्वर्ट होते हैं. अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन when forward and reverse reaction takes place at the same rate and concentration of the reactants and products do not change with time is called equilibrium state. या इसको हम equilibrium state भी कहते हैं. हो सकता है पेपर में आपसे पूछे कि define equilibrium state, तो equilibrium state और chemical equilibrium both are same things. तो डेफिनेशन क्या हो गया, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द सेम रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम. जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बोथ जब बराबर होते हैं, दोनों जब बराबर होते हैं, तो इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, या इस सिचुएशन को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. एक्सप्लेनेशन. अच्छा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मज़ीद हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं. वी सपोज अ जनरल एग्जाम्पल A+B. हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो A और B हैं,
प्रोडक्ट जो बन जाता है वो सी और डी है, ठीक है। ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, सी प्लस डी हमारे पास प्रोडक्ट है। ए प्लस बी एरो बाय सी प्लस डी, यानी रिएक्टेंट हमारे पास ए बी है और प्रोडक्ट हमारे पास सी डी है। जब रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा होता है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बीकर है और इसमें रिएक्शन हो रहा है और पाइप के ज़रिए दूसरे बीकर में वो प्रोडक्ट जा रहा है। अच्छा, इसमें मेरे पास मिसाल के तौर पर इतना, इस अमाउंट में मेरे पास रिएक्टेंट्स है, फ़िलहाल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। जब रिएक्शंस हो रहा होता है तो प्रोडक्ट बन जाता है, तो दूसरे बीकर में भी आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं इनिशियल, जब हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर मैक्सिमम। इनिशियली जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन मैक्सिमम होते हैं एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर ज़ीरो। इनिशियली जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त रिएक्टेंट साइड में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और प्रोडक्ट साइड में वो ज़ीरो होता है, कम होता है, यानी तकरीबन ज़ीरो होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, आफ्टर सम टाइम्स द प्रोडक्ट साइड स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड द रिएक्टेंट साइड स्टार्ट डिक्रीजिंग। यानी थोड़ा टाइम जब गुजर जाता है, कुछ अमाउंट में जब प्रोडक्ट बन जाता है, जाहिर सी बात है तो ये यूज़ हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं, यूज़ होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट साइड जो है वो कम होना, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट साइड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी एक सिचुएशन ऐसा आता है जो कि प्रोडक्ट साइड इंक्रीज़ हो जाता है, रिएक्टेंट साइड डिक्रीज़ हो जाता है। जब वो सिचुएशन जाके एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं, मिसाल के तौर पर इसमें 5 ml रिएक्टेंट था, इसमें भी जब 5 ml तक रिएक्टेंट आ जाता है या 5 ग्राम इसमें हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्शन के बाद कुछ टाइम, आफ्टर सम टाइम, अगर प्रोडक्ट साइड भी 5 ml हो जाता है, यानी एक ऐसा सिचुएशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। आफ्टर सम टाइम्स फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट इंक्रीज। तो जब मैक्सिमम से ये इंक्रीज़ होके ज़ीरो से आगे इंक्रीज़ हो जाता है और ये मैक्सिमम से डिक्रीज़ हो जाता है, तो फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल फॉर्म में आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर रिएक्टेंट साइज 5 ml है तो प्रोडक्ट भी अगर 5 ml हो जाए, या 5 ग्राम है तो 5 ग्राम प्रोडक्ट भी हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इस इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। द स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल साइड पे हमने रखा हुआ है टाइम को, और वर्टिकली हमने रखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन को। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, डेफिनेशन में भी हमने कहा, एक्सप्लेनेशन में भी कहा, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब डिक्रीज होता है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो रिवर्स रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, ठीक है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा होता है तो उसी वक्त रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। ये एरो ऊपर जो अपवर्ड में जो एरो शो कर रहा है वो इंक्रीजमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसी वक्त क्या हो जाता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है या रिवर्स रिएक्शन, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये जो होल स्क्वायर में हमने शो किया है, इसको ये बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहा है? होल स्क्वायर कंसंट्रेशन को। इसको कैसे पढ़ते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी एरो बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एट ए टाइम रिवर्स रिएक्शन
इंक्रीज, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। जब रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होता है, इसको हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C प्लस कंसंट्रेशन ऑफ D एरो बाय कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। दोबारा जब रिवर्स रिएक्शन में हम देखते हैं तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस ग्राफ के ज़रिए हमने देखा है, ग्राफ में देखें, ग्राफ में ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें इसी पॉइंट को ज़रा नोट डाउन कर ले कि इसी पॉइंट में आकर ये रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक ऐसे पॉइंट में आके दोनों बिल्कुल सेम हो रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम, एक मुतवाज़न पोर्शन में या एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं। इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है। ग्राफिकली भी हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक स्टेट में आके, एक पॉइंट में आके बराबर हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इस इक्वल सिचुएशन को, इस इक्वल पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एरो बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल एरो शो कर रहा है कि एक मरतबा प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है और दोबारा वही सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है और दोनों एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको नोट्स फॉर्म में इनके कंटेंट्स के साथ याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए पहले इसको, फिर इसको याद कर लीजिए। एक लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके साथ इसके अंदर कुछ MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, वो भी साथ साथ रेडी कर लीजिएगा। और ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।